और डायरेक्टली अपने पेज को ओपन करोगे। ये एक्सेस देने और लेने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सेटिंग में जाओगे, अगेन से सेटिंग, यहाँ पे आ जाती है पेज सेटअप, पेज एक्सेस। यहाँ से आप डायरेक्ट उसकी आईडी ऐड करो, ऐड न्यू, और यहाँ से उसकी आईडी सर्च करोगे और उसको ऐड कर दोगे। उसको 30 दिन के लिए इनवाइट चला जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर उसने इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप बताओ अपना नेम बताओ, आईडी का नेम, फेसबुक आईडी। हाँ, बदन, ये आपने न्यू आईडी बनाई थी क्या? ये पेज है। मैं आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको इनवाइट सेंड कर दूँगा, इसको चले जाएगी। जब मैं यहाँ से ऐड करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, आपको पूछेगा कौन कौन सी एक्सेस देनी है आपने। वहाँ पे आपको 3-4 किस्म की फुल एक्सेस होगी, सिर्फ एड्स की एक्सेस होगी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, सिर्फ पेज हैंडलिंग की एक्सेस होगी, सिर्फ पोस्टिंग कर सकता है, कमेंट वगैरह उस टाइप के। आपने फुल एक्सेस देना चाहो, जैसी भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। पेज रिलेशन या जो भी हो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेज की एक्सेस लेने और देने का तरीका मालूम हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी है आज लास्ट कंपेयर पिक। आपको बता दिया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मंडे को आपका इसका टेस्ट लाजमी हो। यहाँ से आ जाओगे सेल्स में, कंटिन्यू। सेल्स की कैंपेन का क्या मकसद है? चीज़ें बेच सकते हो, सर्विसेज भी बेच, हर चीज़ बेच सकते हो। यहाँ से कैंपेन का नेम चेंज करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे पहले ऑप्शन आता था एडवांटेज प्लस कैंपेन, उसमें एआई था। यहाँ जहाँ पे ये वाला 17 सा देख लो, वहाँ पे समझ जाओ कि एआई है। यहाँ से 2 बजट आ जाते हैं। यहाँ से आपने एड सेट बजट सेलेक्ट कर लो या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो, एड सेट ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ से एपी टेस्टिंग का आपको बताया था, ऑडियंस आ गई। ये सारे आपने ऑप्शन ऑफ कर देने और यहाँ से आ जाओगे एड सेट लेवल में। कैंपेन लेवल में जस्ट इतना ही वर्क है। यहाँ से आपने ये वाला स्कोर भी काउंट करना होता है, जितना ज़्यादा स्कोर। और आज तक जितने मार्केटर्स मैंने देखे हैं ना, 100% कोई भी नहीं कर पाया मैनुअल में। यहाँ से आप अपना कन्वर्जन सेलेक्ट करोगे, कहाँ पे आपको मैसेज चाहिए, वेबसाइट कॉल चाहिए, यहाँ पे आप वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। नेट की वजह से ऑप्शन गायब हो गए हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप का भी आ जाता है और काफ़ी सारे और भी ऑप्शन आ जाते हैं। हाँ, ये देखो ये आ गए हैं। असल में ना अपडेट्स आ रही हैं और बहुत सारे ऑप्शन ना चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे वेबसाइट है, मैसेज डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट करो अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू सेल कर रहे हो। अगर वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो फिर आप वेबसाइट, सिंगल वेबसाइट यूज़ करोगे। यहाँ से कॉल्स आप बहुत कम यूज़ करते हो और कॉल्स इतनी आ जाती हैं कि बंदे का वैसे ही दिमाग माउफ हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे एरर दे दिया उसने, रेड एरर जहाँ पे आ गए वहाँ पे आप अपनी कैंपेन पब्लिश नहीं कर सकते हो। एरर 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो एरर आया तो आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैनुअल डेस्टिनेशन जो आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। व्हाट्सएप करोगे, मैनुअल में जाओ, मैसेज डेस्टिनेशन हमेशा आपने सिंगल रखनी है। अगर ट्रिपल करोगे तो आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी। 50 मैसेज इधर आ रहे होंगे, 50 इधर आ रहे होंगे, 50 इधर, आप ऐसे ही पजल हो जाओगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक रखनी है, जहाँ पे मर्जी रख लो ताकि आप हैंडल कर पाओ एक ही जगह पे। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, मैसेज और कन्वर्सेशन और कन्वर्जन। आपने हमेशा कन्वर्जन यूज़ करना है। कन्वर्सेशन अगर ऑप्शन नहीं आ रहा कन्वर्जन का तो फिर कन्वर्सेशन कर सकते हो। अगर कन्वर्सेशन का ही ऑप्शन आ रहा है तो फिर वो करोगे, नहीं तो आप कन्वर्जन ही की तरफ जाओगे। नेक्स्ट पोस्ट पर क्लिक गोल, ये वही आ जाती है, बिट आ जाती है कि आप उसको बता देते हो कि मेरा गोल ये है। अगर आपने छोटा गोल रख दिया तो फेसबुक पजल हो जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर आपने 20 रख दिया और फेसबुक चाह रहा था कि 30 में उसको मिल रहा है तो फिर वो 30 की कोशिश करेगा, लेकिन आप 20 में आपको नहीं देगा, आपका ऐड फेल हो जाएगा। तो आप ये भी नहीं सेलेक्ट करो, इसको वैसे ही छोड़ दोगे। यहाँ पे बजट आप लो बजट 283 या 90 होता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जितना गुड़ उतना मीठा, अपना बजट सेट करोगे। एंड डेट सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इससे आपके ऐड पे इफेक्ट होता है, आपका ऐड डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑडियंस। ऑडियंस का आपको बताया था। नेक्स्ट प्लेसमेंट है,
प्लेसमेंट में कोशिश करो कि ना छेड़ो तो ज़्यादा बेटर है। 5 प्लेसमेंट हो चुकी हैं, प्लेटफॉर्म 5 हो चुके हैं। प्लेसमेंट्स होती हैं कि आपका ऐड यहाँ पे भी शो हो रहा है, फीड में शो हो रहा है, रील्स में शो हो रहा है, मैसेंजर में शो हो रहा है। यहाँ से ये आ जाएगा, नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ से ऐड लेवल आ जाता है। पार्टनरशिप का आपको बताया था, आप यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी आ जाती है, आप कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हो, पीछे वाले में आप सेलेक्ट कर चुके हो ऐड सेट लेवल पे। नेक्स्ट आ जाता है ऐड क्रिएट ऐड पे ही रखोगे आप। और यहाँ से सिंगल पोस्ट, कैरोसेल, फ्लेक्सिबल, इसका भी आपको बताया था। यहाँ से आप सिंगल इमेज या वीडियो लेने का भी तरीका आपको बताया था, मैंने आई थिंक ऐड किया था ऐड लाइब्रेरी से। यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे कोई भी जो आपके रिलेटिव है, यहाँ तो आप अपलोड करोगे, या अगर पहले से अपलोड है तो फिर यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं दी क्योंकि वो इररेलेवेंट साइज़ है, इररेलेवेंट नहीं है, वो वीडियो है। यहाँ से वीडियो ऐड सेलेक्ट करके ये सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसने एरर दिया हुआ है येलो कलर का, रेड नहीं है, येलो है। येलो कलर का एरर आएगा तो आप ऐड रन कर पाओगे, लेकिन आपको कुछ जगह पे आपकी चीज़ें शो नहीं होगी। इस एरर से आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आप खुद हैंडल कर सकते हो। ये देखो, वो कह रहा है कि आपका साइज़ इररेलेवेंट है, अगर आप चाहो तो मैं क्रॉप कर सकता हूँ। ये रिकमेंडेड वो कर रहा है, वो खुद यहाँ से क्रॉप करके सेट कर देगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये कुछ इस तरह से शो होगा, मतलब इररेलेवेंट साइज़ है। आप ओरिजिनल पे रख सकते हो, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट, चैट और टैगलाइन और कॉल टू एक्शन, ये आप जीपीटी से जनरेट कर सकते हो। यहाँ आपकी खुद की अगर ज़हनियत अच्छी है, आपको इस काबिल हो कि क्रिएटिव राइटिंग या कॉपी राइटिंग कर सकते हो अच्छी, तो यहाँ पे आप खुद करोगे और नेक्स्ट कर दोगे और यहाँ से कर दोगे डन। आपका जो क्रिएटिव है, वीडियो या इमेज जो भी है, यहाँ पे हो जाएगी पेस्ट। आपको यहाँ पे साइड पे नज़र आ रहा होगा कि आपका ऐड किस टाइप का शो होगा। और ये यहाँ पे प्लेसमेंट भी शो करा रहा है कि जहाँ पे आपका ऐड शो नहीं होगा। ये सारी प्लेसमेंट आपने सिर्फ आपके साइज़ इररेलेवेंट होने की वजह से उसने गायब कर दी है। ये देखो, ऐसे मेरा ऐड शो, ये नीचे लर्न मोर का टैगलाइन होगी, मेरी डिस्क्रिप्शन होगी और ये वाला मेरा चल रहा होगा ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे जो हमने किया था, फिगर अटैच किया था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच है। क्यों नहीं, अगर ना किया होता तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आ जाना था और हमें न्यू फिगर क्रिएट करना पड़ता था। यहाँ से भी आप जो तरीका मैंने बताया वो सबसे ईजी तरीका है, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आप पब्लिश कर दोगे, आपकी कंपेन हो जाएगी ना। अच्छा, ये जैसे मैं ऐड लगाने आ गया, मैं टेस्ट करनी हूँ, कैसे करेंगे? कौन सी टेस्ट? वो हम अपने कार्ड बजट सेट करो। हाँ, बिलिंग का आपको बताया था, आप अपना कार्ड अटैच करोगे। आई थर्ड लास्ट में बताया था मैंने। यहाँ से बिलिंग में जाओ, यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड, जो सादा पे या नया पे का वर्चुअल कार्ड होता है, वो कार्ड अटैच करोगे और यहाँ से एक्टिव कर दोगे। सारी पेमेंट यहाँ से कट होती रहेगी। तो उसके टैक्स में तकरीबन अगर आपने 300 का बजट लगाया, ये देखो मैं पे करता हूँ तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, ये वाला कार्ड लगा हुआ है और पे नाउ। अगर मैं न्यू लगाना चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा, अपनी पेमेंट मैथड सारा कुछ दूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा कन्फर्म। टैक्स में देखते हैं 74 रुपये मेरा कितना टैक्स कटता है। तकरीबन ये ना, ये देखो मेरा टैक्स कटता है 164 रुपये, 74 का 164। ये नया पे में ज़्यादा टैक्स कोशिश करो। सादा पे का जो अकाउंट है ना, वो कभी भी बैन नहीं होने देना आपने, नहीं तो आपको टैक्स का बहुत मसला आएगा। दूसरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। यहाँ से आपको थ्रेशोल्ड दे देता है कि जब आपकी 563 की स्पेंडिंग हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली कट कर देगा। जब 563 होता है, तकरीबन 675 रुपये आपके नया पे के अकाउंट से कट होते हैं। जब जो आपका होता है सादा पे का, उसमें टैक्स रेशो कम है। यहाँ से आप ऑलरेडी ऐड फंड करके अपना ऐड भी कर सकते हो और डायरेक्टली यहीं से यूज़ कर सकते हो। मतलब एक ही बार में आप जितनी आपको ये अवेलेबल ऑफ़र देगा कि आप ऐड कर सकते हो,
लेकिन ये हर ऐड अकाउंट में नहीं है, ये किसी किसी के अकाउंट में जो मतलब मेच्योर होता है 3,000 आ रहा है, आप पहले ही ऐड कर दोगे, फिर आप टेंशन नहीं होगी कि आपके कार्ड में से कट होगी या नहीं होगी। जब ये अमाउंट ख़त्म हो जाएगी आपको वो एरर देना शुरू कर देगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? कोई क्वेश्चन, कोई और चीज़ जो समझ ना आ रही हो? हाँ, कोई बंदा ई कॉमर्स में कौन इनरोल करेगा? ई कॉमर्स के कोर्स में कौन इनरोल करेगा? सारी पहुंची है इसकी है। हाँ, मैं जाता हूँ ऐड लाइब्रेरी पे, एक प्रोडक्ट बताता हूँ ऑल, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एयर बैग्स। एयर की स्पेलिंग बताओ। एयर यार कौन कर AIR एयर होता है, ईयर और होता है। ये देखो ये प्रोडक्ट है, इसका भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ रहा है। यहाँ से मुझे रिजल्ट शो हो रहे हैं 43। मैं लगाता हूँ फ़िल्टर, बल्कि फ़िल्टर तो छोड़ो, आपको ऐसे दिखाता हूँ। इसका ऐड तकरीबन 2023 से भी चल रहा है। ये देखो 18 जनवरी 2025 से ये ऐड चल रहा है इसका। सपोज करो कि ये चीज़ 300 रुपये पर डे इसने बजट लगाया हुआ है, तकरीबन 6 माह हो गए हैं ऐड चल रहा है इसका। कितना बजट आ रहा होगा 300 के हिसाब से? 6 3 18, 180 ज़रब 300, 54,000 की स्पेंडिंग सिर्फ एक ऐड पे वो कर चुका है। अगर हम हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा वो कर रहा हो। और उसके ऑर्डर्स अगर देखें तो पर डे मुझे लगता है कि उसका ऐड इतना मेच्योर है कि उसको पर डे 3 से 7 ऑर्डर आ रहे हैं इसी प्रोडक्ट के। मेरे हिसाब से पर प्रोडक्ट कम अज़ कम हम 300 रुपये प्रॉफिट रखते हैं ई कॉमर्स में। ज़रब 180, 300 रुपये पर, और 54,000 वो कर चुका है। मतलब उसके ऐड का निकल गया। और उसके बाद अगर वो 2 प्रोडक्ट पर डे रखता है तो 300 ज़रब 2, 600 ज़रब 180, 1,08,000, मतलब 54,000 एक्स्ट्रा और इससे भी ज़्यादा वो अर्न कर चुका है सिर्फ एक प्रोडक्ट से। अगर हम इसका खोलें तो ये इसके और भी और बहुत सारे इसके ऐड चल रहे होंगे इस बंदे के। petspark.pk, इसकी स्पेलिंग याद करो, कॉपी कर लो, यहीं पे पेस्ट करता हूँ। देखते हैं इसके कितने ऐड चल रहे हैं। उम्मीद है इसके 4 से 5 चल रहे हो। ये देखो 50 ऐड सिर्फ एक बंदे के चल रहे हैं। ये ई कॉमर्स की पावर है, आपको दिखा रहा हूँ। यही थर्ड मिशन के लिए मिशन के लिए यही है इतना मेरे पास हो गया इनकी ये पेड में जाएंगे, पेड में जाएंगे, पेड अप्रोच में जाएंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखो इसने कितने 50 है, 50 को 300 से ज़रब कर लो। और अगर हम देखें 1 जुलाई यकम से चल रहा है, कोई 23 मई से 19 मई से, मतलब 3-3 माह पुराने, अप्रैल से चल रहा है, 3-3 4 माह पुराने ऐड चल रहे हैं इसके। ये आपको ई कॉमर्स का बता रहा हूँ, ये इसकी पावर है। और कम अज़ कम इसकी अर्निंग कम अज़ कम मेरे हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ निकाल रहा होगा विद आउट कॉस्टिंग। तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर आज का करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई रेलिवेंट? आपका क्या था, एम्ब्रॉयडरी?
स्पेलिंग बताओ, लाइट ला दो यार। यही चीज़ है। यहाँ पे ना इधर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यही है ना, यही चीज़ है। इसके पुराने ऐड भी पड़े होंगे कहीं ना कहीं। सिस्टर ने कहा था कि ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क करते हैं। और यहाँ पे ऐड देखो आप कितने शो हो रहे हैं। 2200 गार्डन 2200 ऐड सिर्फ एक कीवर्ड पे चल रहा है और कम से कम 6-7 माह पुराना ऐड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप ये कर सकते हो अगर करना चाहो। आपको नहीं कह रहा, आप एम्ब्रॉयडरी करोगे। हाँ, पीको की दुकान पाले वो बेटर है। वो करते हैं, नहीं नहीं एक और वो उसका तजर्बा भी तो होगा ना। इस पर आप एक्सप्लोर करोगे ना, आपको बहुत सारे ऐड इतने पुराने मिलेंगे कि आप कहोगे यार ये भी तो कर रहे हैं। उसका क्रिएटिव कॉपी करो, अपना ऐड चला दो। यहाँ पे ये वीडियो आ रही है डायरेक्टली यहाँ से ऐड लाइब्रेरी से क्रिएटिव डाउनलोड करने का तरीका बता दूँ या नहीं? था तो ये पेड वाले वर्जन में, पर देख लो। चलो मैं बता दूँ। यहाँ से ये मुझे अब ये वाला पसंद आ रहा है। फर्ज करो मैंने इसी का सेम प्रोडक्ट है मेरे पास और ये चीज़ मैंने सेल करनी है। मैं यहाँ से इसको खोलूँगा, सी मोर, यहाँ से करूँगा इंस्पेक्ट। यहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हो गूगल पे, ऐड लिप नोट, ऐड लिप नोट, ऐड लिप नोट एक्सटेंशन, ये आ गया। मैं इसको करोगे इंस्टॉल, यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक्सटेंशन। यहाँ से उसको करोगे एक्टिव, या एक्टिव भी नहीं करोगे, जब ऐड लाइब्रेरी में आओगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा इस जगह पे, जब आपने ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल की हो। अब मेरा इसका जो है एक्सपायर हो चुका है इसका, तो इस वजह से नहीं आ रहा। मैं जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ से इंस्पेक्ट फ्री वाला तरीका लो, इंस्पेक्ट में जाओ, यहाँ से नेटवर्क में जाओ, यहाँ से मीडिया नहीं चल रहा, ये वाली प्ले कर लो ये वीडियो। ये यहाँ पे ना दे देगा आपको, एक वीडियो दे देगा, राइट क्लिक करोगे और न्यू टैब में वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। नेटवर्क में आओ, मीडिया में आओ, यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई। यहाँ पे मैं ओपन इन न्यू टैब और ये मेरा क्रिएटिव डाउनलोड होने के लिए आ गया। यहाँ से मैं सेव करूँ और डाउनलोड, और मैं डायरेक्ट फेसबुक यूज़ कर सकता हूँ सिर्फ ऐड लाइब्रेरी से। दूसरा इसका काम जो है पॉपुलर के नाम से दूसरा, लेकिन वो इलीगल है, इससे भी पावरफुल है लेकिन वो इलीगल है। फेसबुक का ऑफिशियल टूल है और ये आप ज़्यादातर यूज़ कर